हर किताब ज्ञान देती है, पर एक किताब ऐसी भी है जिसका नाम सुनते ही लोग चुप हो जाते हैं। लोग कहते हैं इसे घर में मत रखो, क्योंकि ये किताब सिर्फ तब खुलती है जब किसी का सफर खत्म हो जाता है। गरुड़ पुराण एक ऐसी किताब जो सिर्फ जिंदगी के बारे में नहीं, मौत के बाद के सच के बारे में लिखी गई है। और सबसे अजीब बात, इस किताब को पढ़ने से लोग डरते नहीं, इसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण भगवान से ज्यादा तुम्हें तुम्हारे खुद का सच दिखाता है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। ये संवाद है भगवान विष्णु और गरुड़ देव के बीच। गरुड़ जो विष्णु के वाहन है, लेकिन यहाँ वो सिर्फ वाहन नहीं, सवाल पूछने वाले साक्षी हैं। गरुड़ पूछते हैं जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा के साथ क्या होता है, और विष्णु जी जो जवाब देते हैं वो कई तरीके से कई लोगों को अनकंफर्टेबल कर देती है। गरुड़ पुराण के 2 मुख्य भाग होते हैं। पहला पूर्व कांड, जिसमें भक्ति, ज्ञान, मोक्ष, जीवन का अर्थ बताया गया है, और फिर आता है उत्तरकांड, जिसमें मृत्यु, यात्रा ऑफ सोल, कर्मा का हिसाब, यमलोक, इन सब के बारे में बताया है। और डर लोगों को उत्तरकांड से लगता है, लगना भी चाहिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा सीधे नर्क या फिर स्वर्ग नहीं भेजी जाती। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। मृत्यु के बाद सबसे पहले स्थल जहाँ पे आत्मा पहुँचती है वो है यमराज की सभा। और ये सभा बिल्कुल वैसी नहीं होती जैसे लोग इमेजिनेशन में सोचते हैं। यहाँ कोई चीखता नहीं है, कोई भागता नहीं है, कोई मारपीट नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ शांति होती है, ऐसी शांति जो दिल को और ज्यादा भारी कर देती है। यमराज की सभा को न्याय का स्थल कहा गया है। यहाँ पे यमराज गुस्से में नहीं होते, ना वो दंड देने के लिए बैठे होते हैं। वो सिर्फ एक चीज ढूंढते हैं, संतुलन, पुण्य और पाप का। और इसी सभा में मौजूद होते हैं एक ऐसे देवता जिनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, चित्रगुप्त। गरुड़ पुराण के अनुसार चित्रगुप्त के पास हर इंसान का पूरा कार्मिक रिकॉर्ड होता है, लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ कामों का नहीं होता है। इसमें शामिल होता है तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया जब कर सकते थे, तुमने क्या कहा, तुमने क्या सोचा, और सबसे जरूरी, तुमने क्या महसूस किया जब किसी और को दुख हुआ। क्योंकि गरुड़ पुराण के मुताबिक सिर्फ क्रिया पाप नहीं है, नियत भी होती है। अगर तुमने किसी को चोट पहुंचाई नहीं लेकिन चाहते थे कि उसको चोट लगे तो वो भी लिखा जाता है। अगर तुम चुप रहे जब किसी के साथ गलत हो रहा था, वो भी लिखा जाता है। चित्रगुप्त सिर्फ ये नहीं लिखते कि क्या हुआ, वो ये भी लिखते हैं कि कब हुआ, किस अवस्था में हुआ, किस मजबूरी में हुआ। इसलिए हर पाप एक जैसा नहीं होता और न हर सजा एक जैसी होती है। यमराज का न्याय इंसान जैसे अंधा नहीं होता, वो कॉन्टेक्स्ट देखता है। और फिर आता है सबसे कठिन पल, तुम्हारा कार्मिक रिकॉर्ड तुम्हारे सामने रखा जाता है। और यही गरुड़ पुराण एक बात साफ करता है, यमराज सजा नहीं देते, सजा का फैसला तुम्हारा अपना काम करता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक यमराज की सभा में हिसाब होने के बाद आत्मा को तुरंत सजा या सुख नहीं मिलता, पहले उसे रास्ता दिया जाता है। यमराज की सभा से 4 अलग अलग दीवार निकलते हैं। हर दीवार आत्मा के कर्मों के अनुसार खुलता है। पहला पूर्व द्वार। पूर्व द्वार उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी का जानबूझकर नुकसान नहीं किया, दया और सहानुभूति रखी, गलती हुई तो पश्चाताप किया। और इस द्वार से जाने वाली आत्मा बिना डर के चलती है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस रास्ते में कांटे नहीं होते, थकान नहीं होती, और यहाँ यमदूत भी कठोर नहीं होते। ये आत्माओं को आगे के लोगों की तरफ ले जाते हैं जहाँ पे उनको विश्राम मिलता है। दूसरा है पश्चिम द्वार। इस द्वार से उन लोग की आत्मा जाती है जिन्होंने दान किया, भूखों को खिलाया, बिना नाम के मदद की, लेकिन शायद अपनी जिंदगी में कुछ पाप भी किए। यहाँ आत्मा को ना पूरा सुख मिलता है ना पूरा दंड। ये एक बैलेंस का रास्ता होता है। यहाँ पे आत्मा को समझाया जाता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलत। फिर आता है उत्तम द्वार। उत्तर द्वार उन लोग के लिए होता है जिनकी मृत्यु अचानक हुई या जिन्होंने धार्मिक जीवन जिया या जो तीर्थ या मंदिर के पास मरे। इस रास्ते पर आत्मा अभी भी धरती से जुड़ी हुई होती है। उनके मन में सवाल होते हैं, अफसोस होते हैं। यहाँ पर उन्हें समय दिया जाता है समझने के लिए। और फिर आता है सबसे भयानक दक्षिण द्वार। इस द्वार में वो आत्मा जाती है जिन्होंने दूसरों को जानबूझकर दुख दिया, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया या बिना पश्चाताप के जीवन जिया। और इस रास्ते पर जमीन जलती हुई होती है, हवा तेज और काटने वाली होती है, यमदूत कठोर होते हैं। यहाँ से नरकों की यात्रा शुरू होती है और यहाँ से शुरू होता है वो हिस्सा जिसका जिक्र लोग डर के मारे सिर्फ कान में करते हैं। गरुड़ पुराण के नरक सजा के लिए नहीं होते हैं, वो होते हैं कर्म को जलाकर शुद्ध करने के लिए। गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के बाद जो सफर शुरू होता है वो किसी एक जगह का जंप नहीं होता, 16 पड़ाव से गुजरना पड़ता है। और ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं होता, ये सफर होता है यादों का, पछतावे का और सच्चाई का। स्टेशन 1,
गरुड़ पुराण के मुताबिक मृत्यु के पल पर जो दर्द होता है वो सिर्फ शरीर का नहीं होता। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब इंसान अपने ही शरीर को नीचे लेटा हुआ देखता है। वो देखता है लोग रो रहे हैं, कोई नाम ले रहा है, कोई कंधा दे रहा है, पर वो बोल नहीं सकता, छू नहीं सकता, बस देख सकता है। उस वक्त सबसे पहला एहसास होता है मैं यही हूँ पर मुझे कोई महसूस नहीं कर पा रहा। और यहाँ से सफर शुरू होता है। स्टेशन 2। आत्मा जैसे ही शरीर से अलग होती है उसके साथ सिर्फ यादें जाती हैं। पैसा नहीं, नाम नहीं, ना रुतबा, सिर्फ यादें। वो पल जब किसी को दुख दिया था, वो पल जब आप मदद कर सकते थे पर नहीं की, वो पल जब गलत को सही बोल दिया था। ये यादें बोझ बन जाती हैं और जितना ज्यादा बोझ उतना आगे का सफर कठिन। स्टेशन 3। गरुड़ पुराण कहता है कि हर आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए 2 यमदूत आते हैं और उनका रूप बिल्कुल भयानक बताया गया है। आंखें लाल, चेहरा कठोर, आवाज में कोई दया नहीं। अगर जीवन में अधिक पाप किए हो तो यमदूत आत्मा को रस्सियों से बांधते हैं और अगर जीवन शुद्ध हो तो वही यमदूत रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं। और यही सबसे पहला फर्क दिखता है। स्टेशन 4। सफर के दौरान आत्मा को भूख और प्यास महसूस होती है पर वो खा नहीं सकती, ना कुछ पी सकती है। सिर्फ याद करती है कि जिंदगी में कितनी बार किसी भूखे को नजरअंदाज किया था और हर याद एक सजा बन जाती है। स्टेशन 5। यहाँ जमीन ना ज्यादा गर्म होती है ना ज्यादा ठंडी, पर हर कदम आत्मा को उस गलती की याद दिलाती है जो उसने किसी और के साथ की थी। ये जगह सिर्फ चलने के लिए नहीं होती, ये जगह सोचने के लिए होती है। स्टेशन 6। गरुड़ पुराण बताता है कि सफर में आत्मा अकेली नहीं होती, कोई और आत्मा भी होती है जो अलग अलग कर्म लेके चल रही होती है। कोई रोता है, कोई चुप होता है, कोई गुस्से में होता है और यही आत्मा समझने लगती है कि हर किसी का सफर बिल्कुल अलग है। स्टेशन 7। यहाँ आत्मा को अपनी जिंदगी एक दर्पण में दिखाई देती है पर जैसे उसने याद रखा था वैसे नहीं, जैसे वो थी वैसे। यहाँ कोई जस्टिफिकेशन का मौका नहीं होता, सिर्फ सच। स्टेशन 8। अब आत्मा पहुंचती है चित्रगुप्त के क्षेत्र के पास। यहाँ ना सवाल होते हैं ना जवाब, सिर्फ लिखित कर्म। हर सोच, हर इरादा, हर छुपी हुई बात। यही समझ आता है कि कर्म सिर्फ किया हुआ काम नहीं होता, कर्म वो भी होते हैं जो तुम कर सकते थे पर करा नहीं। स्टेशन 9। यमराज की सभा से पहले एक गहरा सन्नाटा होता है। इस सन्नाटे में आत्मा अपने मन से ही बात करती है। कोई उसे नहीं पूछता कि तुम गलत थे या सही, पर आत्मा खुद जानती है। स्टेशन 10। यमराज के रूप हमेशा भयानक नहीं होते पर उनकी आंखें सब कुछ देख चुकी होती हैं। वो सिर्फ एक बात कहते हैं, तुमने जो चुना अब उसका फल तुम्हें ही भुगतना है। स्टेशन 11 से 16। इसके बाद आत्मा का रास्ता तय होता है। कोई नरक के अलग अलग लोकों में जाता है, कोई शुद्धिकरण के बाद पुनर्जन्म के लिए तैयार होता है। पर एक बात कॉमन होती है, कोई भी आत्मा बिना वजह नहीं जाती। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद कोई भी नया दुख नहीं मिलता, सिर्फ वही दुख मिलता है जो तुमने खुद बोया होता है। और इसीलिए ये ग्रंथ मौत की कहानी नहीं है, ये जिंदगी की समझने की किताब है। गरुड़ पुराण के स्कॉलर्स कहते हैं नरक एक जगह नहीं, नरक एक अवस्था है। जब किसी इंसान का मन अपनी ही गलतियों की बोझ से टूट जाता है वो नर्क होता है। इसलिए गरुड़ पुराण की हर एक सजा एक सिंबल है। तामीसर नख किसके लिए? जो लोग दूसरे का हक छीन लेते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। और उनकी सजा इसमें क्या बताई गई है? अंधेरे में बांध दिया जाना, मार खाना, बेहोश होना। इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है? सोचो, एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों को चीट करता रहा, मरने के बाद उसका सबसे बड़ा दंड क्या होगा? उसे भरोसा मिलना बंद हो जाएगा, वो अकेला हो जाएगा। तामासिर का मतलब है तुमने दूसरों को अंधेरे में रखा, अब तुम खुद अंधेरे में रहोगे। तुम भी पाक न रख। ये किसके लिए? जो अपनी खुशी के लिए दूसरों को दर्द देते हैं। और इसकी सजा होती है उबले हुए तेल में पकना। इसकी साइकोलॉजिकल मीनिंग ये है अंदर ही अंदर जलना, रिग्रेट के साथ, गिल्ट में। ये सजा बताती है कि तुम्हारा ही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। रौरव नरक किसके लिए? जो दूसरों को धोखा देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। और इसकी सजा क्या है? सांप, बिच्छू, जानवर से कटवाना। इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग है कॉन्स्टेंट फियर। ऐसा इंसान जिंदगी में कभी शांत नहीं होता, हर वक्त इसका डर रहता है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए, पकड़ा ना जाऊं। रौरव का मतलब है तुमने लोगों को डराया, अब तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराता रहेगा। प्राणरोध नरक
नरक किसके लिए? जो निर्दोष जानवरों या अपने फायदे के लिए लोगों को मारते हैं। इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग ये है कि तुमने जीवन को टुकड़ों में बांटा, अब तुम्हारी पहचान ही टूट जाएगी। और इस टाइप के लोग जिंदगी में भी अक्सर एम्प्टी होते हैं। तप्ता मूर्ति ये किसके लिए? जो अपनी कामनाओं के गुलाम होते हैं। और इसका साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है जितना मिलता है उतना कम। ये नरक बताता है कि जिस आग को तुमने रोका नहीं, अब वो आग तुम्हें ही जला देगी। गरुड़ पुराण का मैसेज ये नहीं है कि तुम डर के अच्छे बन जाओ, बल्कि मैसेज ये है कि जो तुम हो उसका रिजल्ट तुम खुद बनते हो। नरक कोई बदला नहीं, नरक कोई पनिशमेंट नहीं, नरक एक रिफ्लेक्शन है। अब सवाल ये है, अगर नरक इतना साइकोलॉजिकल है, अगर सजा मन के अंदर शुरू होती है, तो कुछ लोग इस जिंदगी में अपना नरक जी रहे होते हैं और इसको कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता है कि हर पाप का फल सिर्फ मरने के बाद ही मिलता है, बल्कि एक लाइन आती है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं, कुछ कर्म अपने फल इस जीवन में देते हैं और इसी को कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। इंस्टेंट कर्मा का ये मतलब नहीं है कि तुमने आज गलत किया और कल एक्सीडेंट हो गया, नहीं। इंस्टेंट कर्मा ज्यादा साइलेंट होते हैं, ज्यादा डेंजरस होते हैं। ये दिखाई नहीं देते पर महसूस होते हैं, तुम्हारे शरीर पर नहीं पर तुम्हारे लाइफ इवेंट्स पर। गरुड़ पुराण के मुताबिक जब इंसान बार बार गलत करता है, झूठ, धोखा, लालच, किसी का हक छीनना, किसी का दर्द इग्नोर करना, तो पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब गलत फैसला करना शुरू होते हैं और गलत फैसला अपनी सजा खुद बन जाता है। जो लोग हमेशा दूसरों को यूज करते हैं, ऐसे लोग पहले तो सक्सेसफुल होते हैं, पैसा, पावर, कंट्रोल, पर धीरे धीरे उन पे कोई भरोसा नहीं करता, उनके साथ कोई लॉयल नहीं होता, उनके फोन कॉल्स का जवाब बंद हो जाते हैं, वो सराउंडेड होते हैं लोगों से पर अंदर से बिल्कुल अकेले। ये है तामासिर नरक के जीवित रूप। और जो लोग हमेशा किसी को हर्ट करके खुश होते हैं, उनकी नींद खराब होती है, उनका दिमाग कभी शांत नहीं होता, वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं क्योंकि उनका मन हमेशा उबलता रहता है। ये है कुंभी पाक नरक, जिंदा अवस्था में। और जो लोग धोखा और मैनिपुलेशन पर जीते हैं, ऐसा लोग हमेशा डरते रहते हैं, कहीं सच बाहर ना आ जाए, कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं, कहीं जो किया है वो वापस ना आ जाए, इसलिए वो ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। और ये है रौरव नरक, बिना मरे। गरुड़ पुराण एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, कर्मा बदला नहीं लेता, कर्मा बैलेंस करता है। तुम जो एनर्जी देते हो वही तुम्हारी लाइफ के सिस्टम में एडजस्ट हो जाती है, कभी रिलेशनशिप के थ्रू, कभी हेल्थ के थ्रू और कभी डिसीजन मेकिंग के थ्रू। इंस्टेंट कर्मा तब आता है जब इंसान ये बोलना शुरू करता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन तुम्हारा फर्क करना बंद हो जाए, उस दिन से तुम्हारा नरक शुरू हो जाता है। तुमने कभी ये महसूस किया है कि तुम कुछ गलतियां भूल जाते हो लेकिन जिंदगी नहीं भूलती? गरुड़ पुराण किसी को डराने के लिए नहीं लिखा गया था, वो सिर्फ एक चीज समझाता है, तुम जो हो, तुम जो चुनते हो और तुम जो चुपचाप होने देते हो, उसका हिसाब कहीं लिखा जाता है। यमराज का डर बाहर से आता है लेकिन चित्रगुप्त का डर अंदर से आता है। वहाँ कोई गुस्सा नहीं होता, ना वहाँ कोई चिल्लाता है, कोई सजा सुनाता नहीं, वहाँ तुम खुद अपनी जिंदगी को देखते हो। हर मौका जहाँ तुम सही हो सकते थे और तुमने आसान रास्ता चुना, हर पल जहाँ पे तुम चुप रहे जब किसी और के लिए बोलना जरूरी था, तब एक बात समझ आती है, नरक कोई जगह नहीं है, नरक एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस जिंदा रहते हुए शुरू हो जाता है। इसलिए कुछ लोग बिना वजह टूट जाते हैं, इसलिए कुछ लोग बिना गलती के भी सफर करते हैं और इसलिए कुछ लोग हंसते हुए भी शांत नहीं होते। कर्मा बदला नहीं लेता, कर्मा याद रखता है और जब याद रखता है तो वापस आता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल परफेक्ट। आज की कहानी यहाँ खत्म होती है लेकिन तुम्हारी कहानी अभी चल रही है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ एक कहानी है, अगर तुम समझना चाहते हो वो सच जो किताबों के बीच में छुपा रहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ हम सिर्फ डर नहीं दिखाते, हम सच का सामना करवाते हैं। अगली कहानी तक अपने कर्मों का ख्याल रखना क्योंकि हर हिसाब पूरा होता है।